अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंड वेरिएबल्स। अब ये इंडिपेंडेंट एंड डिपेंड वेरिएबल्स क्या होते हैं और ये फंक्शन के अंदर किस तरीके से वर्क करते हैं और इससे रिलेटेड जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है वो क्या है। अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को जो है एंड तक वॉच आउट जरूर करिएगा ताकि आपके माइंड में इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो सब जो है क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को जो है हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, इससे रिलेटेड जो है आई बटन के ऊपर आपको नोटिफिकेशन शो हो रहा होगा, वहां से जो है आप क्लिक करके इसको इजी वे में समझ सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंड वेरिएबल्स। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक ऐसा वेरिएबल होता है whose value never depends on another variable। मीन्स ये वो किसी और वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वेयर एज डिपेंड वेरिएबल ऐसा वेरिएबल, जबकि जो डिपेंड वेरिएबल होता है वो कैसा वेरिएबल होता है whose value depends on another variable। वो जो है खुद किसी और वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जैसे कि द इक्वेशन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ जनरल नोटेशन which express the relation between टू वेरिएबल x एंड y। अब यहाँ पे ये बात मेंशन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब आपने जो है मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़ा होगा फंक्शन के चैप्टर में, और फर्स्ट ईयर के चैप्टर में भी पढ़ा होगा फंक्शन वाले चैप्टर में, और अभी जो है आपने इंटर क्लास में लिमिट्स एंड फंक्शन में भी इसको पढ़ा होगा। तो इसके अंदर जो है हमें दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं, एक आ रहा है x और एक आ रहा है y। तो y जो है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, x के ऊपर। एग्जाम्पल इन फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अच्छा, हम चाहे तो इसको एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं और y भी लिख सकते हैं, ठीक है। किसके बराबर है, 3x+4। x जो है यहाँ पे वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड y इज डिपेंड वेरिएबल, ठीक है। अब जरा मैं आपको और क्लियरली समझा देता हूँ बेसिकली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है क्या। अब स्टूडेंट जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल लिखी गई है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x+4। तो हमने जो इसको ऐसे लिख दिया y इक्वल टू 3x+4। अब यहाँ पे जो x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बेसिकली क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली ये होते हैं कि वो जब दिल चाहे अपने पास कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मतलब कि अपने लिए वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कर दें x की जगह पे 0, मीन्स कि हमने ले ली x की वैल्यू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा पूरा 0+4, ठीक है। अगर हम यहाँ पे करते हैं x की वैल्यू 1, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 3+4, सही है। अगर हम यहाँ पे जो है x की वैल्यू कर लें -1, तो अब ये क्या हो जाएगा आपके पास -3 4+4। तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं बेसिकली ये अपने लिए कोई से भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे 0 ले लिया, 1 ले लिया और -1 ले लिया। अब डिपेंडेंट जो वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, वो इनके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, मतलब कि इनकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। अब जैसे कि y की वैल्यू यहाँ पे जब तक नहीं निकल सकती जब तक आप यहाँ पे x की वैल्यू को ही पुट नहीं करो। अब जैसे हमने आप जैसी x की वैल्यू पुट की तो हमारे पास जो है y का आंसर क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब अगर हम जो है x की वैल्यू चेंज कर दें तो अब जो है y का आंसर चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे x की वैल्यू 1 कर दी तो y का आंसर जो है वो 7 हो गया, सही है। अब हमने जो है यहाँ x की वैल्यू -1 कर दी तो y का आंसर कितना हो गया, +1। इसका मतलब ये होता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो फंक्शन के अंदर जो दूसरा वेरिएबल होता है उसके ऊपर टोटली डिपेंड होते हैं, कि जब तक इनकी कोई आप वैल्यू पुट नहीं करोगे जब तक जो है ये अपना आंसर नहीं ला सकते, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो ऐसे वेरिएबल होते हैं वो अपने लिए कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब जो है इससे रिलेटेड जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है जो हमारी डेली रूटीन के अंदर इस्तेमाल होती है वो क्या है, जरा उसको समझते हैं। अब जैसे कि मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। अब वीडियोस जो है मुझे अपलोड करनी है किसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। अब इसके लिए जो है मुझे एक सोर्स चाहिए, वो किसकी है, इंटरनेट की, सही है। तो इसका मतलब ये मेरी वीडियो बन गई, लेकिन मुझे जो अपलोड करना है वो किसके ऊपर करना है, यूट्यूब के ऊपर बाय इंटरनेट। अब जो है मैं टोटली डिपेंड किसके ऊपर हो गया, इंटरनेट के ऊपर। मैं टोटली डिपेंड किसके ऊपर हूँ, इंटरनेट के ऊपर। अब इंटरनेट की मर्जी है वो चले या नहीं चले, मतलब कि इंटरनेट यहाँ पे क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। भाई वो चल रहा है तो चल रहा है, नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा। क्योंकि मैं जो है पूरा का पूरा डिपेंड किसके ऊपर कर रहा हूँ, इंटरनेट के ऊपर। अब मुझे इंटरनेट भी प्रोवाइड हो गया, मैंने जो है यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दी। अब जो है यूट्यूब से वीडियो जो है आप तक पहुंच रही है,
ठीक है, मतलब कि मेरी जो ऑडियंस वगैरह होगी वहां तक पहुंचेगी। अब ऑडियंस की मर्जी है, चाहे वो इस वीडियो को वॉच आउट करे या नहीं करे। मीन्स के मैं वापसी जो है किसके ऊपर डिपेंड होगी, अपनी ऑडियंस के ऊपर, कि अगर ऑडियंस उस वीडियो को वॉच आउट करेगी तो जो है मेरे व्यूज वगैरह भी बढ़ेंगे। तो अब जो है मैं किसके ऊपर डिपेंड होगी, ऑडियंस के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी एप्लीकेशन है जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से रिलेटेड है। आई होप आपके माइंड में जो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो जो है क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि डिपेंड वेरिएबल व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मीन्स के अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किसी चीज का इजाफा करें तो क्या उससे डिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई फर्क पड़ेगा, या अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किसी चीज की कमी करें तो क्या कोई डिपेंड वेरिएबल में उसका कोई फर्क पड़ेगा। तो जो है ये नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।